ईरान में जारी भीषण प्रदर्शनों के बीच हालात तेजी से अंतर्राष्ट्रीय टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इस आंकड़े की पूरी तरह से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सड़कों पर फैली हिंसा और सुरक्षा बलों की सख्ती ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े और कड़े बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौतें नहीं रुकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। इस बयान के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और देश की शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह सतर्क मोड में आ गई है। ईरान को आशंका है कि अमेरिका की ओर से किसी भी वक्त मिसाइल हमला हो सकता है। सिर्फ सतर्कता ही नहीं बल्कि ईरान की ओर से लगातार आक्रामक संदेश भी दिए जा रहे हैं। ईरानी नेता अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, अटैक करके दिखाओ। ये तेवर लोगों को हैरान कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि जून 2025 में ईरान को अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ा था। सवाल उठ रहे हैं कि कुछ ही महीने पहले मार झेल चुका ईरान अब इतना आत्मविश्वास कहां से लेकर आ रहा है। दरअसल इस आत्मविश्वास के पीछे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बड़े दावे सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियार लगभग तैयार कर दिए हैं और उन्हें अलग अलग गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत नातांज और फोर्डो स्थित परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और दावा किया गया था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। हालांकि इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नातांज के पुराने ठिकाने के पास ही पिकाश माउंटेन के अंदर एक विशाल भूमिगत शहर बसाया गया है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फोर्डो से भी कहीं ज्यादा गहरा और जमीन से करीब 80 से 100 मीटर नीचे स्थित है, जिसे कंक्रीट की कई परतों से ढका गया है। इसके अलावा ईरान के पुराने परमाणु हथियार केंद्र तालेखन के पास ही तालेखन 2 नाम का एक नया ठिकाना लगभग तैयार बताया जा रहा है। इसे कंक्रीट के एक अभेद ताबूत जैसा रूप दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित हमले से इसे सुरक्षित रखा जा सके। माना जा रहा है कि जून 2025 के हमलों से ठीक पहले ईरान को अमेरिकी हमले की खुफिया जानकारी मिल गई थी। इसी की वजह से उसने फोर्डो से अपने HEU यानी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाकर गुप्त सुरंगों में शिफ्ट कर दिया था। यही वजह बताई जा रही है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज हालात ऐसे हैं कि एक और ईरान के अंदर प्रदर्शन और खून खराबा जारी है, तो दूसरी तरफ ईरान खुली धमकियों के साथ अमेरिका को खुली चुनौती भी दे रहा है। यह टकराव आगे किस दिशा में जाएगा, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के हिंसक होने और मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंचने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरानी जनता का मुख्य हत्यारा करार दिया है। यह बयान तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में हो रहे रक्तपात के विरोध में ईरानी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित सभी बैठकें रद्द कर दी और प्रदर्शनकारियों को सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने का आह्वान किया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर वाशिंगटन और तेल अवीव को अशांति का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, हम ईरानी जनता के असली कातिलों के नाम घोषित करते हैं, पहला डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा नेतन्याहू। लारिजानी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल देश में अस्थिरता और हिंसा भड़का रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को आदेश दिया था। उन्होंने कहा, ईरानी देशभक्तों विरोध जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा कर लो, मदद आ रही है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह मदद किस प्रकार की होगी।
ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को सख्त चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू करता है तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने साफ किया कि जब तक प्रदर्शनकारियों की हत्याएं नहीं रुकती तब तक वे ईरान के साथ किसी भी स्तर की बातचीत नहीं करेंगे। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात। मानवाधिकार संस्थानों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में स्थिति भयावह हो गई है। कार्यकर्ताओं के अनुसार अब तक कम से कम 2003 लोग मारे गए हैं। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों का दावा यह भी है कि संख्या 12,000 से 20,000 के बीच हो सकती है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से मौतों को स्वीकार करते हुए कहा कि देश में कई शहीद हुए हैं। प्रदर्शनों की मुख्य वजह ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और मुद्रा का अवमूल्यन है, जिसने अब सत्ता परिवर्तन की मांग का रूप ले लिया है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ताजा रुख ने इन संभावनाओं को खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अब इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में भड़के विरोध प्रदर्शनों के पीछे मोसाद की भूमिका रही है। ईरान सरकार के मुताबिक मोसाद के एजेंटों ने न सिर्फ आम नागरिकों को खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया, बल्कि कुछ लोगों को हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग तक दे डाली। आरोप है कि इन एजेंटों ने स्थानीय नेटवर्क तैयार किया और प्रदर्शन को संगठित और नियंत्रित करने का काम किया। इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट की माने तो यह पहली दफा है जब मोसाद की ओर से ईरान में हिंसा भड़काने से जुड़ी गतिविधियों को लेकर सार्वजनिक रूप से चर्चा हुई है। आमतौर पर खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयां पूरी तरह गोपनीय रहती हैं। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने 9 जनवरी को अपने बयान में कहा था कि ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर हो रहे हैं। खामेनेई ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों द्वारा मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन आरोपों के बाद ईरानी प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रूप अपनाया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान अब तक करीब 600 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि ईरान सरकार का कहना है कि मारे गए अधिकांश लोग आम नागरिक थे, जो हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गए। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि अब तक मोसाद से जुड़े 10 से अधिक कथित एजेंटों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।